खबर तफसील से। पुंछ के सुरनकोट में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 5 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद फोर्सेज ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान हुए एनकाउंटर में एक JCO और दीगर 4 फौजी जवान जख्मी हो गए थे। ताहम 5 जवान जख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गए। चिमरार के जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। जराये के मुताबिक इलाके में मजीद फोर्सेज को रवाना किया गया है। उधर राजौरी के भनगाई गांव में आज शाम के औकात में मिलिटेंटों और फोर्सेज के बीच इनकाउंटर शुरू हुआ। ऑफिसरान के मुताबिक मिलिटेंटों का ये वही ग्रुप है जिसके साथ हिफाजती दस्तों की पुंछ में झड़प हुई थी। पुंछ में हुए इनकाउंटर में एक JCO और 4 जवान शहीद हुए हैं। इस ऑपरेशन का भी पूरा इलाका एक ही बताया गया है। फिलहाल इलाके में वक्फे से फायरिंग जारी है। वहीं बांदीपुरा के गुंड जहांगीर हाजन इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। मारे गए मिलिटेंट की शनाख्त लश्कर तैयबा से वाबस्ता इम्तियाज अहमद डार के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक हलाक किया गया इम्तियाज नामी मिलिटेंट चंद रोज पहले शाहगुंड इलाके में मारे गए मोहम्मद शफी लोन नामी सुमो ड्राइवर की हलाकत में मुलव्विस था। और इस मामले पे पुलिस ने कल ही शाहगुंड हाजन में सोमो ड्राइवर की हलाकत में मुलव्विस 4 OGWs को गिरफ्तार किया था। उधर अनंतनाग के खागुन वेरीनाग इलाके में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हुए इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। इनकाउंटर के दौरान जावेद अहमद नामी पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में एक OGW का सुराग लगाने की गरज से मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान वहां पर मौजूद एक मिलिटेंट ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक मिलिटेंट हलाक हो गया। फोर्सेज ने जाए वारदात से एक पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद किया है। उधर शोपियां के 2 अलहदा मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज का मुहासरा व तलाशी ऑपरेशन जारी है। तुलरन इमाम साहब इलाके में भी 2 से 3 मिलिटेंट की मौजूदगी की इत्तला है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर रखा है। इसके अलावा फेरीपुरा में भी फोर्सेज तलाशी कार्रवाई अंजाम दे रही है। आगे बढ़ेंगे। डाटसरा तराल में आज BDO ऑफिस में एक मुश्तबा शय पाई गई। इसके बाद पुलिस और CRPF ने ऑफिस और उसके इर्द गिर्द इलाके को सील कर दिया। ताहम बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जब इस शय की जांच की तो उसमें 3 खाली बोतलें पाई गईं। इनको टेप से बंद किया गया था और तारें लगाई हुई थी। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वादी में अक़लियतों और दिगर मासूम शहरियों की हालिया हलाकतें फिक्रमंदी का बायस हैं। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो लोगों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी हिफाजती इंतजामात करें। बुखारी ने पुंछ में शहीद हुए 5 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। हमें दुख है कि हम क्यों नहीं उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं जो निहत्ते हैं। और मेरी सरकार से पुरज़ोर अपील होगी कि ये जो अनासिर हैं जो हमारा भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, अमन अमान बिगाड़ना चाहते हैं, उनको जल्द से जल्द कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए। आज जो पुंछ में हुआ है बड़े दुख की बात है। हमारे लोग शहादत देते रहे। यही तो मैं हमेशा कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज़्यादा इस मुल्क के लिए जान निशावर करते हैं। इसलिए हमें जब कोई सुनाता है ना कि नेशनलिज़म की बातें, तो मैं कहता हूँ हमारे लोगों से सीखो। नेशनलिज़म किसे कहते हैं? क्यों अपनी जान अपने लहू से हमने इस देश की रक्षा की है। उधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तमाम मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों को मुत्तहिद रहना होगा और मुल्क को बचाना होगा। इन्होंने कहा कि बसूरत दिगर BJP पूरे मुल्क को कुचल देगी। इन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन कायम होने से मुतालिक हुकूमत के दावों पर भी सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने डाक बंगला के इश्तवार में एक अवामी मीटिंग से खिताब किया। मुफ्ती ने कहा कि BJP हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हिंद पाक के बीच बातचीत पर एक बार फिर जोर दिया। सारे नुस्खे आजमाएं। अभी जितनी जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस कश्मीर में सख्ती की जा रही है, अभी जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग मारे गए, उसके बाद कोई 40 टीचर्स को पकड़ा गया है। उसके अलावा कोई 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी ये पकड़ दकड़ और ये इतनी सख्ती के बावजूद भी हम
लोगों को सिक्योर नहीं कर रहे हैं, लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है, वही जो वाजपेयी जी ने अपनाया था। यानी वाजपेयी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरह ये सोचा कि जम्मू कश्मीर को मुसीबत से निकालने के लिए बातचीत का रास्ता खोलना ज़रूरी है। उन्होंने बातचीत के रास्ते खोले, यहाँ भी बात हुई, बाहर भी बात हुई, और जिससे जम्मू कश्मीर का माहौल बदल गया, किलिंग्स कम हो गई और एक अच्छी राह पे जम्मू कश्मीर चल पड़ा, तरक्की की राह पे। और आज भी मेरा ये मानना है कि जब तक आप डायलॉग और रिकन्सिलेशन, अभी देखिए चाइना ने हमारे 21 लोग मार दिए, उन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया है, कल उनके साथ तीसरा राउंड भी टॉक्स हो गए, वो भी फेल हो गया, मगर बातचीत चालू है उसके बावजूद। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ भी हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अभी एक JCO मारा गया, उसके साथ 4 जवान मारे गए इधर पुंछ में। तो ये कब तक चलेगा, ये खून खराबा कब तक चलेगा? कब तक बीजेपी जो यहाँ के जो हमारे जवान हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के खून का जो वो अपनी उस पर वोट की सियासत करेगी? कब तक वो लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करती रहेगी? उधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मुबैना इश्ताल अंगेज बयान पर दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई है। एडवोकेट विनीत जिंदल और इशिता ठाकुर ने दिल्ली कमिश्नर पुलिस से शिकायत की है कि महबूबा मुफ्ती ने आर्यन खान मंशियात केस में बयान देते हुए इश्ताल अंगेजी, मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश के अलावा हुकूमत पर एक तबके के अफराद को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। शिकायत कुनिंदा ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती इश्ताल अंगेज बयानात देकर फिरका वाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश करती हैं। देवेंद्र सिंह राणा की पार्टी में शमूलियत के हवाले से रैना ने कहा कि अगले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी अक्सरियत हासिल करके हुकूमत कायम करेगी। ट्वीट आया है सर, उनका कहना है कि जिसके नाम के आगे खान के पीछे खान लगा हुआ है उन्हें तो जेल में भेजते हैं, लेकिन मंत्री के बेटा जो है उसे बाहर छोड़ा हुआ है। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा का हमेशा काम रहा है इश्तियाल अंगेजी करना। महबूबा मुफ्ती साहिबा इश्तियाल अंगेजी भरे बयान देकर हमेशा आग लगाने की कोशिश करती हैं। उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए कम और आवाम को तोड़ने का ज़्यादा काम किया है। उन्होंने कभी किसी का भला नहीं किया, इसलिए आज भी वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनको डिवाइड करके पॉलिटिक्स कर रही हैं। पूरा देश महबूबा मुफ्ती साहिबा की इस साजिश को जानता है, वो बहुत षड्यंत्रकारी है। सर, देवेंद्र सिंह राणा जो है वो आपकी पार्टी में आ गए हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं सर? पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त लहर है। आने वाले डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस पूरा होगा तो जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन होने वाला है, और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में बनेगा। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता रोज NC से इस्तीफा देने के बाद दोनों ने दिल्ली में मरकजी वज़रा हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की रुकनीत हासिल की। जितेंद्र सिंह ने राणा का पार्टी में इस्तकबाल किया। राणा और सलाथिया ने PM मोदी, अमित शाह और JP नड्डा का शुक्रिया अदा किया। राणा ने कहा कि जम्मू डिक्लेरेशन के जरिए आवाम की फलाह के लिए कदम उठाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि PM मोदी ने हमेशा जम्मू कश्मीर को अव्वलीन तरजीह दी है। प्रधान ने दोहराया कि 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत से तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं। इसी बीच जम्मू के साबिक डिप्टी मेयर और जम्मू जिला के NC सदर धरणवीर सिंह जम्वाल समेत दिगर 17 NC लीडरान ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया है। तवक्को है कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कोशिश की कि एक जम्मू डिक्लेरेशन के माध्यम से जम्मू की आवाज बनाएं, क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर जम्मू से आवाज निकलती है फॉर एन इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर, इट विल स्ट्रेंथन द कंट्री एंड इट विल स्ट्रेंथन जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन द ईथॉस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके चलते विभिन्न दलों से बात हुई, सिविल सोसाइटी से बात हुई, इंटेलेक्चुअल से बात हुई और विरोधाभास भी हुआ। कुछ लोगों ने एतराज किया मेरे इस वक्तव्य पे। जमात के अंदर भी कुछ इख्तिलाफात हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्होंने अपना योगदान देने के लिए
और जब मैंने केंद्रीय नेतृत्व से भी यहां बात की अपने जम्मू डिक्लेरेशन के लिए, दे वर वेरी फोर्थकमिंग ऑन दी जम्मू डिक्लेरेशन। और मैं ये समझता हूं कि वक्त आ गया है कि जम्मू की एक आवाज होनी चाहिए टू क्रिएट अ नैरेटिव एंड अ प्लेस फॉर जम्मू in Jammu and Kashmir and in the country, and to strengthen the secular ethos. There are people who want to weaken the ethos of Jammu and Kashmir. There are some people who are the perpetrators of the Dixon Plan. Jammu Declaration, we feel, will defeat those who want the Dixon Plan to succeed. Dixon Plan cannot succeed as long as we exist in Jammu and Kashmir. 26 अक्टूबर 2014 को आप तो समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में पहली दीपावली का कितना महत्व रहता है, भले ही वो विवाह के बाद हो, भले ही किसी शुभ कार्य के बाद हो। और यहाँ ये पहली बार हम देख रहे थे कि एक प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी सर्वप्रथम दीपावली उन्होंने कश्मीर घाटी में जा करके बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच में बिताई। उस दिन से लेकर के आज तक मोदी जी के नेतृत्व में जो नवीन भारत न्यू इंडिया की विकास यात्रा चल रही है, उसमें जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी गई। उधर देवेंद्र सिंह राणा का एनसी छोड़ने पर एनसी के सीनियर लीडर नासिर असलम वानी ने अफसोस का इजहार किया। ताहम उन्होंने कहा कि इससे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुलवामा में एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा एक तकरीब में शिरकत के बाद नासिर असलम वानी ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात से ये साफ जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत के हालात सुधारने के दावे खोखले साबित हुए हैं। अफसोस की बात है, इतना पुराना साथी रहा मेरा, तो ज़ाती तौर पे भी बड़ा ये है अफसोस की बात है। मेरे साथ पर्सनल ताल्लुकात थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनका मिजाज बदल गया। कोई ऐसी ज़ाहिरी वजह नहीं थी, कोई वजह उन्होंने अपने इस्तीफ़े में भी नहीं बताई, ना वो ऐसे कुछ बोल पाए जब डॉक्टर साहब और उमर साहब को मिले या हम सब साथी जब उसको मिले। कोई ऐसी बाजार वजह नहीं थी। इंशाअल्लाह ताला जम्मू डिवीज़न पहले भी मजबूत था, आगे भी मजबूत रहेगा। जम्मू की जो बात करने वाले हैं, ये आज जम्मू की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों खित्तों की बात पहले भी की है, आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। हालात ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो हम सबके सामने हैं। एक पिछले कुछ दिनों में तो बिल्कुल ही खौफ व दहशत का माहौल सा छा गया है चारों तरफ। तो इनके जितने भी बुलंदबाग दावे थे वो बिल्कुल गलत साबित हुए। काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और हकीकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको पहचानना चाहिए और किसी तरह से यहाँ का जो वो है तहफ़्फ़ुज़ का माहौल और तहफ़्फ़ुज़ की जो वो एक गारंटी है उसको बहाल करना। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सौदागर गुप्ता का कहना है कि चंद लीडरान की जानिब से पार्टी छोड़ कर जाने से एनसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने ऐसे लीडरान पर लोगों के साथ धोखा करने का इल्जाम भी लगाया। भाईचारे की बात करते थे, जम्मू कश्मीर को एक रखने की बात करते थे, ये तो क्लेम करते थे कि हमारे लद्दाख जम्मू कश्मीर एक होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं हम जम्मू की बात करेंगे। दे आर गोइंग टू डिस्टर्ब ऑल दिस द मैप ऑफ JNK। अब ये जम्मू को अलग करना चाहते हैं। अलगाववाद जो है वो देश के लिए खतरनाक बात है। जो अलगाववाद की बात करता है, रीजनलिज्म की बात करेगा। ये कह रहे हैं मैं जम्मू के लिए कुर्बान हो रहे हैं ये नारायण और अपने सलाती साहब भी। तो मैं एक उनसे अपील करना चाहता हूँ कि यार 10-10 करोड़ अपने लिए रख लो, अपने बच्चों के लिए रख लो, बाकी जितनी प्रॉपर्टी है वो जम्मू को दे दो। हम समझ के पहली कुर्बानी आपने ये की। कोई कुर्बानी तो करो, क्या कुर्बानी की आपने? ये इतना बड़ा जो कुछ बनाया है लिख दो लोग गरीबों के नाम पर। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन और साबिक कांग्रेस लीडर मनजिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कश्मीर में शहरियों की हालिया हलाकतों को पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा बताया। बिट्टा ने मकतूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और डॉक्टर ML बिंदरू के अहल खाना से मुलाकात की और सोगवार खानदानों से ताज़ियत की। बिट्टा ने कहा कि कश्मीर में इत्तेहाद और भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। मजलूमों का कत्ल करते हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा और ये खून से बना हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बना हुआ तिरंगा झंडा ये हमेशा पवित्र था, पवित्र रहेगा। जलियांवाला बाग के अंदर का कोई सिख कौम ने कुर्बानी दी थी? क्या हिंदू कौम ने कुर्बानी दी थी?
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने अपना खून बहाया था, फिर मुल्क आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान बुखला चुका है क्योंकि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट, विकास, युवाओं के लिए एक नई सोच, नई दिशा बन चुकी है। किसी कौम मजहब का हो, इसमें कौम मजहब नहीं है। घटना बहुत बुरी है, जवाब इसका दिया जा रहा है। हमारा सरकार से मतलब नहीं, पर हमें यकीन है जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। उधर दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर अकाली दल के कौमी तर्जुमान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कश्मीर में अक़लियतों के कत्ल को कश्मीरियत पर एक बड़ा धब्बा करार दिया। सिरसा ने सोगवार खानदानों के साथ इजहार यकजहती के लिए सुपिंदर कौर और डॉक्टर बिंदरू के खानदानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सुपिंदर कौर के नाम पर एक ट्रस्ट कायम किया जाएगा जो गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि वो वजीर दाखिला से मुलाकात करके अक़लियतों की सलामती का मसला उठाएंगे। खेद हुआ है। हम यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि यहाँ की जो मिनॉरिटी है उसकी जान माल की सरकार से ज़्यादा आपके हाथ में है। ये आपको चिंता करने की ज़रूरत है कि जो मिनॉरिटी के लोग हैं जिनके साथ आपका बहुत लंबा भाईचारा है, उनका नुकसान ना हो, उनकी जानों का नुकसान ना हो। हम यह जरूर कह सकते हैं कि जो ये घटनाक्रम हुआ, अगर हमारी जानकारी में हमारे रहते ऐसा कुछ हुआ होता तो हम अपनी जान दे देते, लेकिन किसी को मरने ना देते। इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई भी मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो मिनॉरिटी को किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जान ज़्यादा मेजॉरिटी के लोगों के हाथ में है। पर्पस तो यही है कि यहाँ की आपसी भाईचारे को तोड़ना और यहाँ के मिनॉरिटी के लोगों को डरा कर यहाँ से भगाने की बात करना, और जो आपसी इतनी प्यार मोहब्बत बहुत सालों से बना हुआ है उस सोशल फैब्रिक को तोड़कर और आपस में एक दूसरे के दुश्मन सामने खड़ा करना, जो उनके मकसद को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कश्मीर में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का जिम्मेदार इंतजामिया को ठहराया। सुपिंदर कौर की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से बात करते हुए लोन ने कहा कि वादी में अक़लियतें निहायत मोहतरम हैं। हम इन्हें यकीन दिलाते हैं कि इस मुश्किल वक्त में अक्सरियती बिरादरी उनके साथ है। बात है कि डर तो है, उसमें कोई शक नहीं है। जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह रही है हमारी, जो माइनॉरिटी में है, उनको डर तो है, क्योंकि ये मुझे लगता है 90 के बाद से ये आज जो हो रहा है ये बिल्कुल 90 की सूरत हाल इस वक्त। तो मुझे लगता है डर उनको है, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है मुसलमानों की है, हम उनको आश्वासन ये देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम जो यहाँ पे ये कम्युनिटीज़ हैं, चाहे सिख हैं चाहे हिंदू हैं, हम उनके साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि ये किलिंग्स ना हो। जो इसमें मैं आपको बात बताऊंगा। पहले तो ये पता नहीं चलता है कि कौन मुलव्वस है, किसने किया, क्यों किया, ये तो मुबहम सी बात है। लेकिन जो भी मुलव्वस है उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं मारूफ अदाकार अनुपम खेर ने बिंदरू की हलाकत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बिंदरू की हलाकत के बाद जिस तरह उनकी बेटी ने अपने जज्बात का इजहार किया वो बहादुरी और तरबियत और इक़दार का ही नतीजा है। अनुपम खेर ने मुल्क भर के लोगों से अपील की कि वो इस मर्तबा खामोश ना रहें, बल्कि कश्मीर में दहशतगर्दी के शिकार लोगों के लिए उठ खड़े हो जाएं। अगर हम चूक गए ना तो ये प्रॉब्लम हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। ये ना सोचना कि समस्या बहुत दूर कश्मीर में है या लद्दाख में है या जम्मू के आसपास में है, या फिर ये प्रॉब्लम तो कश्मीर का है या कश्मीरियों का है। नहीं, आज की डेट में ये हमारा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो अपना काम कर रही हैं और करती रहेंगी। बट लेट्स एज इंडियंस नॉट कीप क्वाइट। लेट्स सपोर्ट बिंद्रू साहब्स फैमिली and the family of every single Indian who is a victim of terrorism in Kashmir. This time, don't keep quiet. आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी सान्हे पर कांग्रेस ने जम्मू में गवर्नर हाउस के सामने खामोश एहतजाज किया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान समेत पार्टी कारकुनान इस एहतजाज में शामिल हुए। मुजाहिरीन ने हालिया दिनों जम्मू कश्मीर शहरियों की हलाकत पर भी गम गुस्से का इजहार किया। मुजाहरे की क़यादत राज्यसभा रुकन और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल और रियासती कांग्रेस के सदर GA मीर ने की। मेवा बागात में गैर मेयारी जरासीम कुछ अद्वियात के इस्तेमाल की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला जिला कुलगाम में देखने को मिला। महकमे हॉर्टिकल्चर ने हालिया दिनों एक हिदायतनामा जारी किया जिसमें
कोर ट्रेड की डिफेनकोनजुल नामी जरासीम कुश दवाई को गैर मियादी करार दिया गया। हैरान कुन बात यह है कि ये दवाई साल 2020 में मार्केट में आई है। बैरून रियासत रिपोर्ट हासिल करने के चक्कर में 2 साल के बाद दवाई इस्तेमाल ना करने की सलाह दी गई है। मालिकान बागात ने सरकार और मुताल्लिका महकमे के इस रवैये की जबरदस्त नुक्ताचीनी की है। महकमे ने वादी में मुनासिब लैब न होने को असल वजह करार दिया है। पेस्टिसाइड बिल्कुल नाकस ही आता है। इसमें आप एक काम कीजिए, हर एक हेड क्वार्टर में एक एक लैब क्रिएट कीजिए, ताकि कोई भी पेस्टिसाइड अगर फार्मर खरीदता है वहां जाके उसका वो लैब में टेस्ट करके तो क्लियर होगा ये दवाई स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कुलगाम ये निकालता है कि 2 साल के बाद उसको याद आया। इनका जॉब इतना ही है, पेस्टिसाइड्स को देखना, बागों में जाके ये देखना बीमारी कौन सी है कौन सी नहीं है, क्या इस पेस्टिसाइड से ये वाली बीमारी दूर हो गई। आज वन दवा कर वुहर या 2 वुहर यह डुप्लिकेट, मगर अगर इन पता यह डुप्लिकेट यम ना ब्रोटे इन्फॉर्मेशन दिन बाग वाले या दवा डुप्लिकेट तो अस कर सो दवा तेल कहें, अच्छा इन्फॉर्मेशन वातान कहें, पे वो दवा कर दिवन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये टेस्ट नहीं होता है तो ये भेजना पड़ता है हमें सेंट्रल लेबोरेटरी फरीदाबाद, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2021 है ना, मैंने 30 भेजे थे सैंपल्स वहाँ पे, अभी तक सिर्फ 11 के आए हैं। कॉन्स्टेंट हियर इज दैट द स्टेट एज सच हैज़ नॉट हैव दैट लेबोरेटरी जो हमें होनी चाहिए। तब तक तो बागात में छिड़काव किया जाता है, दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, तो फिर मुद्दा मकसद क्या है इन चीज़ों का? वो है ना, देखो जो ये तो रैंडम सैंपलिंग होती है। अब यहाँ पे ये भी देखिए जो इस दवाई का एक्सपायरी डेट है दैट इज 26/1/2023। यू सी टू इट देयर इज वन मोर कंप्लीट सीजन। मैं इस बारी 2 पेस्टिसाइडिंग टेस्टिंग लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश करनी है एंड फॉर्चुनेटली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुलगाम में एक एस्टेब्लिशमेंट होगी और दूसरी लैब कुपवारा में होगी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक सरकर्दा लीडरान देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को मजीद इस्तेहकाम हासिल हुआ है। इस इक़दाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी फिक्रमंद है, ताहम वो इसे जाहिर नहीं होने दे रही है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि एनसी को मुहासबा करने की जरूरत है। इस हवाले से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये लम्हात बीजेपी के लिए कई एतबार से अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि जम्मू डिवीजन में अक़लियतों समेत कई तबक़ात में बीजेपी को अपनी बुनियादें मजबूत करने की राह हमवार होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 20 साल तक जुड़े रहे और पार्टी क़यादत खासकर उमर अब्दुल्ला के करीबी साथी समझे जाने वाले देवेंद्र राणा ने इतवार को एनसी छोड़ने का ऐलान किया था और दूसरे ही दिन उन्होंने दिल्ली में 3 मरकजी वुज़रा और बीजेपी के सीनियर लीडरान की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। राणा का कहना है कि जम्मू डिक्लेरेशन को मजबूत करने के मकसद से इन्होंने बीजेपी से जुड़ने का फैसला किया। मैं समझता था जाती तौर पे कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो जम्मू का होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, उनकी अपनी कुछ तवक्कात हैं और उनको एक एहसास है कि शायद उनके साथ बदसलूकी हुई। देवेंद्र राणा और साबिक काबीनी वजीर सुरजीत सिंह सलाथिया के बीजेपी में शामिल होने से एनसी खैमे में हलचल मच गई है। हालांकि एनसी हाईकमान की जानिब से इस पर बाज़ाब्ता कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है, ताहम शेख इशफाक जब्बार समेत दीगर एनसी लीडरों ने पार्टी क़यादत को मुहासबा करने का मशवरा दिया। वहीं एनसी के उबूरी सूबाई सदर जम्मू रतन लाल गुप्ता का कहना है कि इससे पार्टी को कोई धक्का नहीं लगा है। रतन लाल ने राणा और सलाथिया पर मौका परस्त होने का भी इल्जाम लगाया कि वो क्यों पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो गए और इसके पीछे क्या वजूहात है, और पार्टी लीडरशिप को ये चीज़ें इनका संजीदा नोटिस लेना चाहिए।
देखने में आ रहा है कि कश्मीर में भी बहुत सारे लोग, मायूसी है उनमें, और शायद उनको किसी न किसी कॉर्नर से उनको शायद कोई बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू की बात की। अब 7 सालों में जम्मू की बात यहाँ हुई या नहीं हुई, ये हमारे प्रधान राणा साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि 7 साल हमारे पास तो हुकूमत है ही नहीं। हम तो अपोजिशन में, हम तो कोई भी जम्मू का मसला होता है डट के खड़े हो जाते हैं और जम्मू के काज के लिए लड़ते हैं, और हम लड़ते आए हैं। उससे पहले हमारी हुकूमत थी, ये उस हुकूमत में बैठे थे। अगर इनको इतना दर्द था, इतना प्यार था, इतना जम्मू के साथ मोहब्बत थी, तो करना था ना जो ये चाहते थे, क्यों नहीं किया? एनसी के मुखालिफिन को कदीम इलाकाई पार्टी को निशाना बनाने का एक मौका हाथ लगा है। इनका कहना है कि एनसी जैसी पार्टियों के नजरिए और प्रोग्राम्स लोगों और खुद उन्हीं के लीडरों को मुतासिर करने में नाकाम हो रहे हैं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में एनसी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि शायद ये जो ट्रेडिशनल सियासत थी, वो जो ट्रेडिशनल सियासी पार्टियां थी, कहीं ना कहीं वहाँ लोगों को लगता है वो एजेंडा जो था वो लोगों को डिवाइड करता था, जम्मू को कश्मीर से, कश्मीर को जम्मू से। देवेंद्र सिंह राणा एक प्रोमिनेंट फेस था और बैकबोन था जम्मू प्रोविंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उनके जाने के साथ, और सुरजीत सिंह सिलाथिया भी एक पॉपुलर लीडर था अपने विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का, उनके जाने के बाद मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा सेटबैक लगा, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे देवेंद्र सिंह राणा साहब। और क्या वजूहत रही है, क्योंकि पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से पिछले 2-2.5 सालों में किसी ने पार्टी छोड़ी है। इसका मंथन फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को और उनकी कोर कमेटी को करना चाहिए। हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों से लगातार बीजेपी हाईकमांड देवेंद्र सिंह राणा के टच में था और उनको बीजेपी में लाने की कवायद और कोशिशें तब से चल रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में, जो असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके लिए हो सकता है कि बीजेपी देवेंद्र सिंह राणा को पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करे। हालांकि ये कहना अभी कबल अज वक्त ही होगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बफना पामपुर में कल शाम एक गरीब कुंबे की गाय बिजली ट्रांसफार्मर की करंट लगने से हलाक हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि महकमे बिजली ने इलाके में नस्ब ट्रांसफार्मर को जमीन से सिर्फ 2 फीट की बुलंदी पर रखा है। इसकी वजह से हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि कई बार महकमे को आगाह किया गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने महकमे से मुतासर खानदान को मुआवजा फराहम करने की अपील की है और ट्रांसफार्मर को मजबूत जगह पर और महफूज जगह पर रखने की मांग की है। घर गाँव योर त्रे योकन अत ट्रांसफार्मर यह बोन अमे करे गवर्नमेंटस एप्लिकेशन त्राय यह करो सा हर अत करो हाइट थोड़ा, मगर अत गोरा वोरा कोर गवर्नमेंट कहें। वह अपील यह बिचार कोर मोल इन गर अथ पे पकान, इन 5 कोर नचस लकुट इन अथ पे सहारा, यह गाव दिवान दोद सू कनान तो इन यह गुजारा। वह कर गवर्नमेंटस अपील अमिस गोस मुआवजा मिलन क्या। उधर शोपिया में महकमे R&B ने गुज़िश्ता साल रोड तामीर की थी और कई जगह हिफाजती बंद भी लगाए थे। ताहम चंद महीनों में ही सड़क से लैंडस्लाइड होने लगे। इससे गैर मियारी मटेरियल के इस्तेमाल और महकमे की कारकर्दगी पर सवाल खड़े होते हैं। BDO केलर ऑफिस पर मलबा है और इसे साफ तक नहीं किया जा रहा है। लोगों ने अपनी बरहमी जाहिर करते हुए मामले की जाँच कराने की मांग की है। ब्लॉक के पास में यह हाल है तो बाकी रोडों का हाल क्या होगा? हम आए रोज, हर रोज हम इधर से गुजरते हैं। 6 महीने से यह काम इधर ही पड़ा है। ये हाईवे है, इस वक्त तकरीबन 200 गाड़ियां दिन में चलती हैं यहाँ की, 400 गाड़ियां पुलवामा से आती हैं। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इतवार की शाम से ही मूसलाधार बारिश हुई। सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरवट व कंगा डोरी के पहाड़ों पर इस सीजन की बर्फबारी हुई। अफरवट पर रवा मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। बिल्कुल, जो भी मतलब बाहर से आता है वो बर्फबारी देखने ही आता है। तो हम सोनमर्ग भी गए तो वहाँ पे हमें बर्फबारी नहीं मिली थी, पर किस्मत अच्छी थी कि हमें गुलमर्ग में अच्छी बर्फबारी मिली। और
ऊपर पहुंचते ही मतलब लाइव बर्फबारी भी हो रही है इस टाइम भी, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे आप आए हैं गुलमर्ग में, या यहाँ के लोगों के रिगार्डिंग आप बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, और यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी चीज़ में, और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब सपोर्टिव है, हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से घुमाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं गुलमर्ग में, तो सबको आना चाहिए, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सब यहाँ पे। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से सयाहों को, खासकर गुलमर्ग या कश्मीर आने के लिए? कि सबको आना चाहिए एक बार, तो स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल देख के बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ज़रूर आए एक बार। तो जिस तरीके से यहाँ पे हालात के रिगार्डिंग बता रहे हैं कि यहाँ पे हालात ख़राब है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे हुई है यहाँ आने में? यहाँ के लोगों के रिगार्डिंग आपको कैसे लोग यहाँ पे लगे? नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से घुमाते हैं, सब कुछ बताते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छा है सब कुछ। मौसम बदलने के साथ ही कुपवाड़ा के बालाई इलाकों में आज बर्फबारी का आगाज हुआ। दौरान शब करना के साधना टॉप मिछल के जरूई गली और किरण के टॉप पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई। सयाहती मकाम बंगस के ऊपरी इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद जिले में दर्जे हरारत में कमी आई है और सर्द लहरें महसूस की जा रही हैं। उधर बांदीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में आज सुबह से मुख्तलिफ मकामात पर इस मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हुई। आखिरी इत्तला मिलने तक गुरेज और तुलैल के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। उधर राजदान टॉप पर भी अच्छी खासी बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हैप्पी बर्थडे अमिताभ अंकल। आपकी तरह आज मेरा भी बर्थडे है। आप सबकी मदद करते हैं, इलाज के लिए मेरी भी मदद करोगे ना? ये जज्बाती पैगाम दुबई में मुकीम श्रीनगर निजाद मासूम आर्या ने अमिताभ बच्चन को वीडियो के जरिए भेजा है। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन आज अपना 79वां यौम पैदाइश मना रहे हैं, तो मासूम बच्ची आर्या भी आज अपना जन्मदिन मना रही है। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन के साथ आर्या की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और इन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक के लोग आर्या को यौम पैदाइश के लिए नेक ख्वाहिशात पेश कर रहे हैं। आर्या को एक खतरनाक बीमारी लाहक है। इन्हें इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की खती रकम दरकार है। अहले खाना ने लोगों के ताउन से बमुश्किल 2 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। मजीद पैसों के लिए आर्या ने बिग बी से मदद मांगी है। Wishing you all the very best, and we hope that you cross your soon. You cross your island. God bless you. Happy birthday, Arya, from Mumbai, India. From Abu Dhabi. Happy birthday, Arya. Come forward and support Arya. हैप्पी बर्थडे अमिताभ अंकल। आज आपकी तरह मेरा भी बर्थडे है। आप सबकी मदद करते हो ना, आप मेरी भी मदद करोगे दवाई दिलाने में? बर्थडे टू मी। कठुआ में डेंगू मुतासरीन की बढ़ती तादाद से शहरियों में तशवीश पैदा हो गई। इंतजामिया भी डेंगू से मुताल्लिक संजीदा नजर आ रही है और गोविंदसर नामी गांव के लोगों ने महकमे सेहत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। लोगों ने इलाकों में ज़रूरी दवाओं के छिड़काव का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गाँव में कई अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। डेंगू के काफ़ी मामले गोविंदसर गांव में आ रहे हैं। काफ़ी गंभीर है ये मुद्दा, क्योंकि आधे से ज़्यादा गांव हमारा डेंगू की चपेट में आ गया है और काफ़ी तादाद में लोग हॉस्पिटलों में हैं। ना कोई सफाई है ना कुछ। इतनी बार सीएमओ साहब को भी कर दिया, हमने इस बात से अवगत करवाया था, हेल्थ वालों को भी, फिर रूरल डेवलपमेंट वालों को, किसी ने कोई हमारी सुध नहीं ली। ये जो विभाग बनाए हैं, एक तो मलेरिया विभाग बनाया है, ये तब ही लोगों को टेस्ट किया जाता है जबकि वो बीमारी फैलती है। बीमारी फैलने से पहले पता है, सबको पता है कि इन दोनों जो है वो डेंगू का प्रकोप होता है, तो प्रशासन को पहले से ही चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। कठुआ के लखनपुर जोन के हुदूद में एक निजी स्कूल का सीईओ कठुआ ने अचानक दौरा किया और कोरोना गाइडलाइन पर अमलावरी में नाकाम स्कूल इंतजामिया को फटकार लगाई। सीईओ पीएल थप्पा ने बताया कि स्कूल इंतजामिया के डीएम के जरिए जारी किए गए कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज करते हुए बच्चों को स्कूल में बुलाया गया। छुट्टियां पड़ी थी आपको?
थोड़ी सी। अब किसने बुलाया स्कूल? मैम। डेली आते हो? कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो? 8 बजे आते हैं। को हमने सख्त हिदायत इंस्ट्रक्शन दे दी है कि कोविड गाइडलाइन को पढ़िए, और जेडीओ को मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि ऐसा आगे के लिए नहीं होना चाहिए। वी हैव गिवन देम द वार्निंग, अगर नेक्स्ट में जो ऐसा करते हैं वी विल लॉन्च द FIR अगेंस्ट देम अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एज डायरेक्टेड बाय द हायर अथॉरिटी। इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग तो थोड़ा मेंटेन किया है, लेकिन छोटे बच्चों का भी स्कूल जो है उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जामा तरक्की व बेहतर हुक्मरानी के तसव्वुर और यूटी इंतजामिया की बेहतर कारकर्दगी से जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। डॉक्टर मुरुगन ने ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के दौरे के मौके पर यह बात कही। वजीर ने प्रसार भारती के तजदीद करदा ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया। वजीर ने ट्राउट कल्चर फार्म लारीबल दाची गांव का भी दौरा किया। इन्होंने मुख्तलिफ सरगर्मियों का मुआयना किया और फिश फार्मर्स से तबादले ख्याल किया। इन्होंने इस्तिफादा कुनिंदगान में ट्राउट यूनिट अलॉटमेंट्स हवाले किए। वहीं मरकजी मुमलिकती वजीर बराए रेलवे व माइनिंग राव भाई दानवे ने रामबन के संगलदान का दौरा किया। इन्होंने रेलवे लाइन व स्टेशन का जायजा लिया। इन्होंने जिला कॉम्प्लेक्स में मुस्तहिकीन के दरमियान महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत गाड़ियाँ और चेक भी तकसीम किए। मुख्तलिफ सरपंचों के वफूद ने वजीर को मेमोरेंडम पेश किया। वजीर ने कहा कि PM की जानिब से जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए रेलवे और 4 लेन प्रोजेक्ट की तकमील के लिए फंड मुख्तस किया गया है। उतना खर्चा आज जम्मू कश्मीर पे किया जा रहा है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सुविधा होगी और आने जाने वालों को भी सुविधा होगी। 2030 तक हम ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। लेकिन जिन जिन लोगों से मैं मिला, सरपंचों से मिला, उनकी भी कोई किसी के निवेदन प्राप्त हुए। हमारे जिला अध्यक्ष मैडम वो भी मिली, मुझे उनके निवेदन प्राप्त हुए। ये सबका मैं गवर्नर साहब से भी चर्चा करूंगा और जो हमारे डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा हुई उसके बारे में मैं चर्चा ऑफिसर से करके। तुलरन शोपिया में फंसे मिलिटेंटों को फोर्सेज ने खुर्द सुपुर्दगी का मौका दिया। इस सिलसिले में एक वीडियो सामने आया है, आप भी देखिए। इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तो नीरू नेबर सरेंडर करियो, हथियार त्रो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर नीरू तो यू मौका दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याह जिंदगी जियो। यम तर मजाहिद अंदर फसेमित बस DSP इमाम साहब तो गुजारिश करन सरेंडर हेनस खत तैयार तो यू तो करियो सरेंडर पनी जिंदगी जियो तो यू नेबर अत करियो खड़ा हथियार त्रो पत्थर। यह तो आखिरी गुजारिश तो यू नेबर। आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 के लिए 30 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हिंदुस्तानी टीम 17 अक्टूबर को मिस्र रवाना हो रही है और इस वक्त ये टीम दिल्ली में प्रैक्टिस में मशगूल है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू जी ने टीम से मुलाकात कर उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की। बांदीपुरा से ताल्लुक रखने वाले आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियन 12 साल तजम्मुल इस्लाम भी इस टीम का हिस्सा हैं। इन्होंने रवानगी से कबल वजीर आजम और वजीर खेल से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं फिर से खेलने जा रही हूँ इजिप्ट और थैंक्स टू KFI फेडरेशन क्योंकि उन्होंने हमें सिलेक्ट किया, हमें फिर से खेलने का मौका दिया ताकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें और वहाँ से जीत कर आए, गोल्ड मेडल लेकर आए इंडिया के लिए, अपनी स्टेट के लिए, कश्मीर के लिए। सो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि फिर से खेलने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच हमारी फेडरेशन को, तो बहुत बड़ा थैंक यू पहले कि उन्होंने फिर से मुझे सिलेक्ट किया, मुझे बोला कि नहीं आपको खेलने जाना है इस बार भी। सो अब मैं चाहती हूँ कि पहली बार जब गई थी तो बहुत सारी पूरे इंडिया ने दुआएं करी थी, कश्मीर ने दुआएं दी थी। सब चाहती हूँ कि पूरी इंडिया से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एवरीबॉडी आप मेरे लिए प्रे करें ताकि मैं आपकी दुआएं वहाँ पे काम आए। उधर हरियाणा में 20 अक्टूबर से मुनक्किद होने वाली 5वीं इलीट नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के करगिल में ट्रायल मुकाबले मुनक्किद हुए। LHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन अली ने शिरकत की। दोनों अजला से 8 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मोहसिन अली ने कहा कि इंतजामिया खेलकूद को फ़रोग देने के लिए कोशा है।
लद्दाख में एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब ट्रिस्पुन ने बीडीओ ऑफिस और एनवाई के करगिल के इश्तराक से सफाई मुहिम का एहतमाम किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासिबत से क्लीन ड्राइव मुहिम चलाई गई। क्लब के रजाकारों और मकामी लोगों ने मुहिम में हिस्सा लिया। एसोसिएशन ने आरडीडी डायरेक्टर से नौजवानों के लिए ट्रिस्पुन में मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर का मुतालबा किया। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार आला के ओहदे पर 20 साल की तकमील पर करगिल में सेवा और समर्पण अभियान के तहत मुनक्कदा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। लद्दाख में बीजेपी के मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद हसन पाशा ने इसका एहतमाम कराया था। सियासी समाजी शख्सियात के अलावा सरकारी हुकाम भी शामिल रहे। रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। सेवा और समर्पण अभियान के तमाम शुरका में अवार्ड तकसीम किए गए। उधर करगिल में ज़रई शोबे के एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन अली ने तरक्की पसंद खवातीन किसानों को कश्मीर के दौरे पर रवाना किया। गांधी पार्क बारू में मुनक्किदा प्रोग्राम में इन 70 खवातीन को झंडी दिखाकर टूर पर भेज दिया गया है। इन खवातीन को काश्तकारी के जदीद तरीक़ों और नई टेक्नोलॉजीज़ की तरबियत फराहम की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर काचू मोहम्मद अली खान और तरक्की पसंद काश्तकार मौजूद रहे।